Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में। हमारे पास 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट वैसे तो नाम से तीसरी यूनिट है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये है यूनिट नंबर 1। ठीक है, अब हम इसमें बात कर रहे हैं किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों की हम बात करेंगे यहाँ पे। अब देखो आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है। आपके सिलेबस में 2 भाग हैं, जिसमें फर्स्ट भाग में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और दूसरे भाग में दिया हुआ है सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो आपको जो एक क्वेश्चन मिलेगा वो एक इस भाग में से मिलेगा और एक क्वेश्चन मिलेगा वो इस भाग में से मिलेगा। ठीक है, आप कोई सा भी पार्ट तैयार कर सकते हो। आपको 10 नंबर का इसमें से भी मिल सकता है और इसमें से भी मिलेगा। ठीक है, तो जो आपकी मर्जी है वो आप तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने ये सिलेबस देख लिया। अब हम बात करते हैं इस यूनिट की। ठीक है, तो इस यूनिट में हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। हम तो सारा पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। अब डी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं? आपने आवर्त सारणी तो देखी होगी। आवर्त सारणी में स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से क्या होते हैं? एस ब्लॉक होते हैं, उसके बाद बीच में डी ब्लॉक होते हैं। ठीक है, उसके बाद पी ब्लॉक होते हैं, और नीचे अलग से जो लाइन होती है वो किसकी होती है? एफ ब्लॉक की। ठीक है, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं डी ब्लॉक की। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में थी। अब आपको यहां पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास यूनिट है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक तत्व। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो हमारे पास इतने सारे वर्ग हैं, लगभग हमारे पास क्या है? 18 वर्ग है। हमारे पास कितने हैं? 18 वर्ग हैं। 2 एस के, फिर बीच में 10 डी के, और फिर बाद में 6 पी के। तो हमारे पास जो बीच में तत्व आते हैं ना, 3 से 12 वर्ग के तत्व। ठीक है, 3 से 12 के जो एलिमेंट होते हैं उनको ही हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। यहां बीच में डी ब्लॉक आता है ना, यहां पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, डी ब्लॉक तत्व बोलते हैं। कौन से? 3 से 12 वर्ग के तत्व। ठीक है, अब देखो डी ब्लॉक तत्वों में कौन कौन आते हैं? जिन तत्वों में या जिन एलिमेंटों में सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में जाता है, वो हमारे पास किस में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, वे तत्व या वे एलिमेंट जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन, जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में जाता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है बच्चों? डी कक्षकों में जाता है। जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो डी ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, इनमें जाता है। तो जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा उनको हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, या डी ब्लॉक तत्व। क्लियर है? अब इन्हीं डी ब्लॉक तत्वों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व भी बोलते हैं।
अब आप कहोगे इनको संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, ये बताइए। ठीक है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो सकता है, इनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो सकता है। डी ब्लॉक जो एलिमेंट है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब संक्रमण तत्व की बात आती है तो संक्रमण तत्व के बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं। देखो, जिस एलिमेंट में, जिस तत्व में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हुए हो, ठीक है, यानी कि ये जो डी वाला ऑर्बिटल है ना, डी वाले जो 5 ऑर्बिटल है वो पूरी तरीके से भरे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ खाली होना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, चाहे वो आधा खाली हो चाहे वो पूरा खाली हो, लेकिन कोई ना कोई ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर देखो यहां पे आधा भी खाली है ना, देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन 2 नहीं, 1 ही है, तो भी इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, लेकिन अगर ये कंप्लीट भर जाता है तो इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ किसको बोलेंगे, जिनमें डी ऑर्बिटल, डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हुए हैं। डी ऑर्बिटल जो है पूरा नहीं भरा हुआ, फुल फिल नहीं है, हाफ फिल है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ खाली है, कुछ ना कुछ खाली है, 1 या आधा ऑर्बिटल भी खाली है ना, तो वो हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। क्लियर है, ये हमको बताना था। अब देखो यहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के सारे ही एलिमेंट ट्रांजिशन है, बस जो लास्ट वाले तत्व आते हैं ना हमारे पास डी ब्लॉक में, जैसे हम स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से और स्कैंडियम से जाते हैं कहां, जिंक पे, स्कैंडियम से जाते हैं जिंक पे, ऐसे हमारे पास दूसरी वाली जो श्रेणी आती है इसके नीचे, ठीक है, वहां पे भी स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास 3-4 श्रेणी आती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इन श्रेणियों में जो अंतिम तत्व होता है, अंतिम तत्व जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये जो अंतिम तत्व होते हैं सबसे आखिरी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे आखिरी के जो तत्व होते हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। अगर कभी किसी एग्जाम में आ जाए कि डी ब्लॉक तत्वों में कौन से तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो सबसे लास्ट वाले। क्यों, क्योंकि देखो जिंक में, कैडमियम में, मरकरी में जो हमारे पास डी ब्लॉक है वो पूरा का पूरा भर जाता है, फुल फिल हो जाता है। ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए एक कंडीशन है हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है वो आंशिक रूप से भरे होने चाहिए, यानी कि डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आधा भी खाली है ना हमारे पास, आधा भी, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, यानी कि जो ये 12वें वर्ग के तत्व है ना, कौन से, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये डी ब्लॉक के तो तत्व हैं, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट हम नहीं बोल सकते, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखो जो हमारे पास संक्रमण तत्वों की श्रेणी है, जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनको 4 सीरीज में बांटा गया है, उनको 4 सीरीज में, 4 श्रेणी में बांटा गया। आपने सीरीज भी देखी होगी। जो सबसे ऊपर वाली श्रेणी है वो कौन सी है, 3D श्रेणी। कौन सी, 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम
संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है बच्चों, अब देखो जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इसको 3D श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट होती है? स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? जिंक तक जाती है। स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक तक जाती है। आपको पता ही है, स्कैंडियम 21 पे आता है और ये 30 पे। इनको 3D क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, स्कैंडियम से लेके जिंक का, स्कैंडियम से लेके जिंक तक का आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जाता है, 3D ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं 3D श्रेणी। क्या बोलते हैं बच्चों? 3D श्रेणी। अब हमारे पास क्या है? 4D श्रेणी या फिर द्वितीय संक्रमण श्रेणी। क्या बोलते हैं? द्वितीय संक्रमण श्रेणी, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। अब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है? जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में जाता है, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल्स में जाता है, उसको हम बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। क्यों? क्योंकि उनका जो सबसे लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो किस में जाता है? 4D ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, किस में जाता है? 4D ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, ये श्रेणी जो है हमारे पास, आपने देखा होगा स्कैंडियम आता है, स्कैंडियम के नीचे क्या आता है? इट्रियम आता है, वाई करके कुछ आता है, इट्रियम आता है, तो वाई से स्टार्ट होती है। ठीक है, वाई से स्टार्ट होती है। आगे हम बात करेंगे। इसके बाद आती है 5D श्रेणी। कौन सी आती है? 5D श्रेणी आती है। ठीक है, अब ये 5D श्रेणी कहां से स्टार्ट होती है? 5D को हम बोलते हैं, तृतीय भी बोलते हैं, तृतीय संक्रमण श्रेणी या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है? जो हमारे पास लैंथेनम से स्टार्ट होती है बच्चों, लैंथेनम से। कहां से स्टार्ट होती है? लैंथेनम से। ठीक है, लैंथेनम से स्टार्ट होती है और आगे तक जाती है। आगे तक कहां तक? मरकरी तक जाती है। ठीक है, लैंथेनम से स्टार्ट होती है और आगे मरकरी तक जाती है। और ये वाली, चलो ये भी बता देते हैं, ये इट्रियम से स्टार्ट होती है और कैडमियम तक जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा डी ब्लॉक, आपको याद में आ रहा होगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो ऑर्बिटल है वो कौन से है? डी ब्लॉक ऑर्बिटल। उसमें जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उसको हम बोलते हैं 3D, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्यों? क्योंकि उनमें जो एलिमेंट है उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 3D ऑर्बिटल में। ठीक है, वो कहां से कहां तक है? स्कैंडियम से जिंक तक है। उसके बाद आती है 4D श्रेणी, 3D के नीचे 4D, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में जाता है, उनको हम बोलते हैं 4D श्रेणी या फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, क्योंकि वो दूसरे नंबर पे आती है और उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल्स में जाता है। कहां से स्टार्ट होती है? इट्रियम से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? कैडमियम तक जाती है बच्चों। उसके बाद आती है तृतीय संक्रमण श्रेणी यानी 5D सीरीज। अगर हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल में जाता है, 5D ऑर्बिटल में जाता है, तो उसको हम बोलते हैं 5D श्रेणी या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और ये कहां से कहां तक होती है? लैंथेनम से लेके मरकरी तक होती है। कहां तक होती है बच्चों? लैंथेनम से लेके मरकरी तक होती है। और एक सीरीज और है हमारे पास, मैं इसको अगर मिटा दूं, आपकी इजाजत हो तो मैं इसको मिटा देता हूं। 3 श्रेणी तो ये हो गई, हमको सिलेबस में सिर्फ ये 3 श्रेणी पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? 3 श्रेणी पढ़नी है। चलो एक लास्ट श्रेणी और बता देता हूं, वो है 6D श्रेणी। ठीक है, 6D श्रेणी, इसको हम बोलते हैं चतुर्थ भी बोलते हैं, लेकिन यह श्रेणी क्या है? अपूर्ण है। ये वाली श्रेणी क्या है? अपूर्ण है।
ठीक है, इसको ज्यादा नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, अब देखो ये कहां से स्टार्ट होती है, ये एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और इसका एंड कहां है, आगे तक है, आगे तक एलिमेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, एक्टिनियम से आगे के जो एलिमेंट है 10 एलिमेंट लगा लीजिए, तो वो हमारे पास किस में आते हैं, 6D श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों, 6D श्रेणी में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 श्रेणी हो गई। क्या हो गई, 4 श्रेणी हो गई। कौन कौन सी, 3D, 4D, 5D, 6D। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में है, आपके सिलेबस में कौन कौन सी श्रेणी है, आपके सिलेबस में है 3D, 4D, 5D। तो एक क्वेश्चन आएगा 3D में से और एक क्वेश्चन आएगा 4D और 5D में से मिलाकर। ठीक है, तो आप कहोगे तो हम दोनों ही पढ़ लेंगे, दोनों ही हो जाएगा। तो हमको 3D श्रेणी भी पढ़नी है और 4D और 5D श्रेणी भी पढ़नी है। अब देखो इनको कैसे याद रखें हम, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे याद रखें, इनकी प्रॉपर्टीज को कैसे याद रखें, इनमें जो डिफरेंस होता है उसको कैसे याद रखें, इनके गुणों को कैसे याद रखें, तो वो सारी बात हम करेंगे किसमें, डी ब्लॉक में। लेकिन आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी काम देखेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।